नमस्कार, जय हिंद साथियों। चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है आज की इस क्लास का, स्लोवाकिया का नया राष्ट्रपति हाल ही में कौन बना है? तो देखिए, स्लोवाकिया देश के जो राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी जो है स्लोवाकिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम स्लोवाकिया की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी जो है ब्राटिस्लावा है और यहाँ की जो मुद्रा है ये जो है यूरो है। नेक्स्ट, अगर हम इससे पूछा जाए आपके जो है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इस समय कौन है, तो इनका नाम रॉबर्ट फिको है। रॉबर्ट फिको जो है ये स्लोवाकिया देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और जो है राष्ट्रपति थे इसके पीटर पेलेग्रिनी। इनके दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मार्च महीने का आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो ये जो है मैया बाउचर हैं जो कि इंग्लैंड देश की क्रिकेटर हैं। इनको मार्च महीने के लिए आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगर मार्च महीने का जो है आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा जाए तो ये जो इनका नाम जो है कमिंडू मेंडिस हैं जो कि श्रीलंका देश के क्रिकेटर हैं। इनको मार्च महीने में इनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुना गया है। अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए फरवरी माह के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना है मेल में, तो ये यशस्वी जायसवाल हैं जो कि भारत की क्रिकेटर हैं। और फीमेल में जो है ये एनाबेल सथरलॉर्ड ऑस्ट्रेलिया देश की हैं ये। इनको जो है ये चुना गया है एनाबेल सदरलॉर्ड। तो ये जो है महिलाओं में है और मेल में जो है यशस्वी जायसवाल हैं फरवरी माह के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक को हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक जो है सैम पेत्रोदा के द्वारा लिखा गया है। सैम पेत्रोदा ने जो है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम से एक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट, इसके बाद चौथा प्रश्न है, विप्रो समूह का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो देखिए, विप्रो जो समूह है, ग्रुप है, इसके जो है नए एमडी और सीईओ बने हैं श्रीनिवास पालिया। इसके अलावा अगर हम बात करें विप्रो कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसके संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है सांगली जिले के जो है सितार और तानपुरा को जो है जीआई टैग मिला है। यहाँ पर अगर हम कुछ अन्य महाराष्ट्र राज्य के जीआई टैगों की बात करें तो सबसे पहले अल्फांसो आम को भी किसके द्वारा जीआई टैग दिया गया था? तो ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा पुनेरी पगड़ी को भी जो है किसने जीआई टैग दिया था? तो ये भी महाराष्ट्र ने दिया था। कोल्हापुरी चप्पल को भी महाराष्ट्र ने जीआई टैग दिया था। सोलापुरी चादर को भी जो है महाराष्ट्र ने जीआई टैग दिया था और नागपुर के संतरे को भी जो है महाराष्ट्र के द्वारा जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग की बात करें तो सबसे पहला जीआई टैग जो है 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था और जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए जो है दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने जरूरी हैं। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, 8 अप्रैल को तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन, जिसका नाम था परिवर्तन चिंतन, ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो देखिए, हमारी जो सेना है उसके 3 अंग यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनका जो है संयुक्त सम्मेलन जिसका नाम परिवर्तन चिंतन था, ये जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, भारत की राजधानी में। वर्तमान में अगर थल सेना का प्रमुख पूछा जाए तो ये मनोज पांडे हैं। वायुसेना के प्रमुख वर्तमान में विवेक राम चौधरी हैं और नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार हैं। ये तीनों नाम आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात किया जाए थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से पता होने जरूरी हैं। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं अगला, उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए, उगादि उत्सव जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा गुड़ी पर्व कहाँ पर का त्यौहार है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का त्यौहार है। नवरेह त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा विश्व उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार कहाँ का है? तो ये पंजाब का त्यौहार है। और रोंगली बिहू त्यौहार ये कहाँ पर मनाते हैं? तो ये जो है असम राज्य में जो है मनाया जाता है। दोबारा एक बार हम इन सभी त्योहारों को पढ़ लेते हैं। उगादि कर्नाटक, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र, नवरेह कश्मीर का है, विश्व उत्सव केरल का है, बैसाखी पंजाब का, रोगली बिहू असम। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का, वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक पैनल का सलाहकार एडवाइज़र हाल ही में कौन बना है? तो देखिए, विश्व बैंक के इकोनॉमिक पैनल का जो एडवाइज़र यानी सलाहकार बने हैं तो इनका नाम है जो है राकेश मोहन। राकेश मोहन को विश्व बैंक के आर्थिक पैनल का जो है सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक डोपिंग के मामले हाल ही में दर्ज किए गए? तो देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डोपिंग के मामले जो है भारत देश में सामने आए हैं।
नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है? तो देखिए 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक खेल आयोजित होने जा रहे हैं, इसमें जो है ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बिल्किस मीर है। इनका नाम आपको याद रखना है, बिल्किस मीर। ये पेरिस ओलंपिक 2024 की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। जबकि भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसकी अध्यक्ष जो है वर्तमान समय में पीटी उषा हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।